दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको जबलपुर की 4 भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा जबलपुर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक दर्शनीय स्थल हैं। इसी बीच यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर लोग रात में जाने से डरते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों से रूबरू कराएंगे जिनको जानने के बाद आप रात में कभी भी इन जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सदर कैंट एरिया की 3 चुड़ैल की कहानी। दोस्तों, यह घटना आज से लगभग 30 साल पहले की है। रात के 11 से 11:30 के बीच मंगल रिक्शे वाला अपने रिक्शे में सो रहा था। तभी 3 सुंदर औरतें आती हैं। रिक्शे वाले को उठाकर पूछती हैं, थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? तभी रिक्शे वाला कहता है, छोड़ तो दूंगा, पर रात काफ़ी होने के कारण वह ज़्यादा पैसा मांगता है। तभी औरतें कहती हैं, आप जो पैसा कहोगे वह हम दे देंगे, पर आप हमें छोड़ दो। फिर तीनों रिक्शे में बैठकर काफ़ी दूर तक बातें करती हुई जाती हैं। फिर कुछ दूर पहुंचते ही तीनों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो रिक्शे वाला सोचता है कि क्या बात है, ये तीनों एकदम से चुप क्यों हो गई। तब रिक्शे वाला तीनों को धीरे से नीचे मुंडी कर देखता है। तभी उन तीनों के पैर उल्टे दिखते हैं। तब वह समझ गया कि यह औरतें कोई इंसान नहीं। फिर रिक्शे वाला बिना कुछ बोले रिक्शा चलाता रहा। फिर कुछ ही देर बाद सुनसान जगह पर एक इमली का पेड़ आया। तभी उन तीनों ने एक साथ कहा कि यहीं रोक दो। तभी उन औरतों ने पूछा, पैसे कितने हुए? तब रिक्शे चालक ने बोला, ठीक है मैडम, पैसे हो गए, अब मैं चलता हूँ। फिर रिक्शा वाला जो वहाँ से भागा है, दोबारा उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस दिन से उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और वह कई दिनों तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। नंबर 2, दमोना का छोटा फुआरा के पास तमर हाई स्कूल की घटना। यह घटना लगभग आज से 14 साल पहले की है। एक लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय के घर में उसकी बहन की शादी थी, जिसके कारण घर पर काफ़ी भीड़ भाड़ का माहौल था। अजय की एक गर्लफ्रेंड थी। घर पर बहन की शादी होने के कारण घर पर भीड़ ज़्यादा थी। उसी कारण अजय अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पर बात नहीं कर पा रहा था। तभी रात के लगभग 1 से 1:30 बज रहे थे। फिर अजय ने सोचा क्यों न घर के बाहर टहलते टहलते अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लूँ। तभी वह बात करते करते घर के पास स्थित तमर हाई स्कूल के अंदर जाकर बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगा। तभी कॉल पर बात करते करते उसकी पेड़ के ऊपर नज़र गई। तभी उसने देखा कि पेड़ के ऊपर 2 पैर लटक रहे थे। उसने ज़रा और ध्यान से देखा तो कोई उस पेड़ पर बैठा था जो लगातार अजय को ही घूर रहा था। अजय धीरे से खड़ा हुआ क्योंकि वह समझ गया था कि इस पेड़ पर ज़रूर कोई चुड़ैल है। फिर उसने धीरे से कदम बढ़ाए और फिर ऐसा ही करते करते धीरे से स्कूल के गेट के बाहर निकला। फिर वह बहुत ही तेज़ दौड़ लगाकर अपने घर पहुंचा और उसने इस घटना के बारे में घर में सभी को बताया। और अजय भी इस वाक़ये से काफ़ी डरा हुआ था और उसे इस सदमे से निकलने में काफ़ी दिन लग गए। तभी आसपास के लोगों ने बताया कि हाँ, उस बरगद के पेड़ पर रात में सच में एक चुड़ैल रहती है। नंबर 3, सतपुड़ा ब्रिज की चुड़ैल की कहानी। दोस्तों, जबलपुर में ही एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर लोग रात के समय जाने में डरते हैं। बहुत कम ही लोग इस रास्ते को रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं। सतपुड़ा ब्रिज के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि रात के वक्त जो भी व्यक्ति इस पुल से गुजरता है उसको एक लड़की की आत्मा पुल के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। वे हर रात के वक्त गुजरने वाले व्यक्ति से लिफ्ट मांगती है। उसे देखकर कोई भी व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि वह एक अबला स्त्री है जो रात के वक्त अकेली सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांग रही है या फिर कोई आत्मा है। एक घटना कहती है कि एक बार एक लड़का रात 2 बजे के बाद इस पुल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक लड़की उसी पुल के ऊपर खड़े होकर उससे लिफ्ट मांग रही है। उसने सोचा कि इतनी रात में अकेली लड़की को बिना लिफ्ट दिए छोड़कर जाना गलत होगा।
इसलिए उस लड़के ने उसको लिफ्ट दे दी। चलते चलते रास्ते में एक हनुमान मंदिर दिखा। उस मंदिर के पास जाने से पहले उस लड़की ने गाड़ी रोकने को कहा, मगर उस लड़के ने गाड़ी नहीं रोकी और मंदिर के पास पहुंचने पर जैसे ही लड़के ने पीछे पलट कर देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध रह गई। उस लड़की का कद बहुत ऊंचा हो चुका था। उसके पूरे बाल खुले हुए थे। उसने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया था। इस वजह से डर के मारे उस लड़के ने रात भर उसी मंदिर में रात बिताई और सुबह होने पर वह अपने घर चला गया। दूसरी कहानी कहती है कि एक बार रात के वक्त एक आदमी उस पुल से गुजर रहा था तो उसे भी उसी लड़की की आत्मा लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी। उस आदमी ने लड़की की आत्मा से कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो उस लड़की की आत्मा ने अपने घर का पता बताया। वो आदमी उस लड़की की आत्मा को उसके बताए गए स्थान पर ले गया, लेकिन जब वह आदमी उस लड़की के घर पहुंचा और घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उस लड़की का पापा घर से बाहर आया। उस आदमी ने लड़की के पापा से कहा कि आपकी लड़की सतपुड़ा ब्रिज पर अकेली खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी, तो मैं इसे ले आया। इस पर लड़की के पापा ने कहा कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, मेरी बेटी को मरे बहुत साल बीत चुका है। तभी उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लड़की के पापा ने बताया कि एक बार मेरी बेटी काम से छूटकर घर वापस आ रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, उसे कोई ऑटो नहीं मिला, इसलिए वह सतपुड़ा ब्रिज पर लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी थी। तभी पीछे से आते एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। वह ट्रक वाला नशे में था। इस टक्कर से उसकी मौत हो गई। तब से आज तक वह रात में वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति से लिफ्ट मांगती है। यह सब सुनकर वह आदमी अपने घर चला गया और घर जाकर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन उसकी जान बच गई। नंबर 4, खमरिया स्थित मटामर रोड की कहानी। जबलपुर के खमरिया इलाके में मटामर नाम का एक गांव है। खमरिया क्षेत्र पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। खमरिया से ही होता हुआ रास्ता अमरकंटक, डिंडोरी, कुंडम जैसी आदि जगहों तक जाता है, जो कि पूरा जंगल से होकर ही गुजरता है। मटामर गांव तक जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। वह रास्ता पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। इस रास्ते के बारे में कहा जाता है कि इस रास्ते को जिस किसी ने भी रात के वक्त पार करने की कोशिश की, उसका सामना जंगल में रहने वाली आत्माओं से हुआ। जिस भी आदमी ने इस जंगल को रात में पार करने की कोशिश की, उसके साथ बहुत सारी भूतिया घटनाएं हुई। उन लोगों ने बताया कि जंगल को पार करते वक्त उनको ऐसा अनुभव होता है कि मानो कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा हो। जंगल के बीच में एक ऐसी जगह है जिसको पार करने में लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि उसी जगह में बहुत सारी प्रेत आत्माएं रहती हैं। स्थानीय लोगों ने उसी जगह पर, जो कि जंगल के बीच में है, भगवान का मंदिर बनवा दिया ताकि ये सब ख़त्म हो सके, मगर ये सब ख़त्म नहीं हुआ। जंगल को पार करते वक्त लोगों को ऐसा लगता कि मानो जंगल के पेड़ उनको निगल जाएंगे। जंगल की झाड़ियों से रात के वक्त किसी के चलने की आवाज़ आती है। आज भी रात के वक्त कोई भी व्यक्ति ना ही गांव में जाने की हिम्मत करता है और ना ही गांव का कोई व्यक्ति जंगल के इस पार आने की हिम्मत करता है। दोस्तों, तो यह था जबलपुर की भूतिया जगह का पार्ट 1। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसका पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।